बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है ना बेसिकली वो है इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम। इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम होता क्या है? बेसिकली ऐसे ऑर्गन्स जो कि हमारी बॉडी के आउटर लेयर पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, उसे हम कहते हैं इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम। यानी जाहिर सी बात है स्किन आ जाएगी उसके अंदर, ठीक है। उसके अलावा जो है हमारे पास जो स्किन में से जो हेयर निकल रहे होते हैं, ठीक है, हेयर आ जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा जो है हमारे पास डिफरेंट ग्लैंड्स आ जाएंगे, जैसा मेमोरी ग्लैंड्स हो गए, ठीक है। उसके अलावा जो है नेल्स होते हैं और टीथ वगैरह, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है हम बेसिकली इसमें इनकी डेवलपमेंट पढ़ेंगे। अब यार देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात कहूँगी कि अगर तो आप सिर्फ प्रॉफ की खातिर मतलब आप बिल्कुल आखिरी टाइम में और आप पढ़ना चाह रहे हैं तो फिर तो ठीक है, आप शेड्यूल से पढ़ लें। लेकिन अगर आप बिल्कुल लाइक स्टार्ट में हैं, मतलब अभी साल का स्टार्ट हुआ है, तो फिर आई डोंट रिकमेंड दिस फॉर यू। आप अगर चाहते हैं कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे क्लियर हो तो फिर तो आप जाहिर सी बात है जो मेन बुक है उधर से पढ़ें। अगर सिर्फ आप पेपर की खातिर कर रहे हैं तो फिर इधर से पढ़ लें, ठीक है। तो बेसिकली अब क्या होता है कि हम अब पहले जो है स्किन की डेवलपमेंट पढ़ते हैं। तो स्किन में बेसिकली आपको पता है कि स्किन की 2 लेयर्स होती हैं। सबसे पहली बात, एक सुपरफिशियल लेयर होती है, उसके अंदर एक डीप लेयर होती है। जो बाहर की तरफ को लेयर होती है, ठीक है, उसे हम कहते हैं एपिडर्मिस, ठीक है। और जो अंदर वाली डीप लेयर होती है उसे हम डर्मिस कहते हैं, ठीक है। तो ये आपने सबसे पहली बात कर दी। ये आपको पता है लार्जेस्ट ऑर्गन होता है स्किन का। अब क्या होता है, इसमें हमने 3 बातों का जिक्र करना है। एक जाहिर सी बात है वही 2 लेयर्स हो गई, एपिडर्मिस, डर्मिस, और एक होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम कहते हैं मेलेनोसाइट्स, ठीक है, जो कलर लेके आते हैं, मतलब उसके बाद पिगमेंटेशन के लिए जो इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इन सब की आपको पता होनी चाहिए। एक्टोडर्म जो होता है वो बेसिकली कहाँ से ड्राइव होता है, वो हमारे पास इन सब का आपको पता होना चाहिए कहाँ से ड्राइव हो रहे हैं। एपिडर्मिस से, एपिडर्मिस जो होती है वो एक्टोडर्म से ड्राइव होगी, यानी जो आउटर लेयर थी ना सेल्स की, उनसे। और जो डर्मिस होती है वो जो अंदर मेसेनकाइम, सोमेटिक मेसोडर्म और मेसोडर्म ऑफ डर्माटोम होते हैं, उनसे निकलता है। असल में आपको पता होना चाहिए कि एक्टोडर्म आउटर लेयर होती है, फिर उसके बाद मेसोडर्म होती है, एंड देन एंडोडर्म होती है। तो एपिडर्मिस भी चूंकि आउटर लेयर होती है स्किन की, तो वो एक्टोडर्म से ड्राइव हो जाएगी। तो ई से एपिडर्मिस और ई से ही जो है एक्टोडर्म, इस तरह से याद करना है। और डर्मिस जो होता है एक्टोडर्म के नीचे ही जो है मेसोडर्म पड़ी होती है, मेसेनकाइम, उसमें से जो है हमारे पास ड्राइव हो जाता है। ये देखिए हम नजर आ रहे हैं ना, ये एक्टोडर्म है और ये मेसोडर्म है। तो ये बेसिकली ये जो ऊपर वाली लेयर है वो हमारे पास बना देगी एपिडर्मिस ऑफ द स्किन, और ये जो नीचे वाली है वो हमारे पास बना देगी डर्मिस। बस इतनी सी बात। उसके बाद जो है हमने बताना है कि बेसिकली होगा ये। और जो मेलेनोसाइट्स होते हैं वो बेसिकली न्यूरल क्रेस्ट सेल्स जो होते हैं हमारे पास, उनसे ड्राइव होते हैं। ये बात हो गई। देन हमने बताना है कि अब इसकी जो है एपिडर्मिस की पहले तो बतानी है। एपिडर्मिस कैसे बनेगा, इसमें पहले एक बनेगी पेरिडर्म या एपिट्रीशियम की लेयर बनेगी। बेसिकली क्या होगा कि जो ये इधर एपिथीलियम था या एक्टोडर्म में, इधर उसकी ना वो फ्लैटेंड सेल्स बना देगा, ऐसे पतले पतले से सेल्स। अगर आप इसको गौर से देखें तो ये कुछ इस तरह से है। यानी अगर आप गौर से देखें, ये जो लेयर बनी हुई है ना एक्टोडर्म की, इसमें बेसिकली एक पेरिडर्म की, यानी ये जो ऑरेंज वाली लेयर है जो कि फ्लैटेंड सेल्स हैं, वो पेरिडर्म हो गया, और नीचे वाली जो है एक बेसल लेयर बन गई, ठीक है। ये 2 बातें हो गई। देन उसके बाद क्या हुआ कि ना हमारे पास यही जो बेसल लेयर थी, इसमें अब एक 3 इंटरमीडिएट जोन भी आ जाएगा। ये देखिए आपको नजर आएगा पेरिडर्म और इंटरमीडिएट लेयर, और ये एपिडर्मल लेयर है बेसिकली। तो ये हो गया। अब इसमें जो है ना बेसिकली 4 लेयर्स आएंगी। 4 लेयर्स जो हैं वो बेसिकली ये हैं, इधर लिखी हुई हैं। एक तो आ जाता है जर्मिनेटिवम, देन स्पाइनोजम, देन ग्रेनुलोजम, एंड देन कॉर्नियम। अब इनको याद करने का ऐसे तरीका है, मतलब जनरली बस एक बंदा ना किसी से पूछता है कि आपके कॉलेज का क्या नाम है ना, तो वो उसे कहता है कि गैस करो, ठीक है, गैस, इस तरह से GS गैस, गैस करो, ठीक है। तो वो कहता है कि अच्छा GC एक असल में कॉलेज का नाम है ना, गवर्नमेंट कॉलेज। तो वो बंदा कहता है गैस करो और अगला कहता है GC। तो G से जो है हमारे पास जर्मिनेटिवम हो जाएगा, S से आ जाएगा स्पाइनोजम, देन G से आ जाएगा ग्रेनुलोजम, एंड देन C से आ जाएगा हमारे पास कॉर्नियम। तो ये बस जनरल सी। उसके बाद अब आपको पता है कि जो हमारे पास जर्मिनेटिवम होता है उसमें जो है हमारे पास क्या क्या चीज़ें होंगी। उसमें जो है वो नए सेल्स बनाएगा, ठीक है। जर्मिनेट करना है ना, जर्मिनेटिवम जो नाम है, तो उसने न्यू सेल्स बनाने हैं, और उसके अलावा इसके अंदर मेलेनोसाइट्स होंगे। तो आप ये इस तरह से याद रखें कि न्यू सेल्स किस तरह इसके अंदर होंगे, क्योंकि इसने जर्मिनेट करना है तो इसलिए न्यू सेल्स को बनाएगा, और इसी में जो है मेलेनोसाइट्स होंगे। उसके बाद स्पाइनोजम को इस तरह से याद रख लें कि इसमें जो है ना टोनोफिब्रिल्स होते हैं, फाइन टोनोफिब्रिल्स। इस तरह से याद रख लें कि स्पाइनोजम में नोज आ रही है ना, NOS, मतलब नोज की तरह नाक जो होती है। और टोनो में टो, आपको पता है ना टो लेना कैसे होता है, कि किसी की बात में बड़ा नाक मतलब घुसाना अपनी, ठीक है ना, टांग उड़ाना, ठीक है ना। तो नोज से आपने याद रखना है कि टो में रहता है वो बंदा ना बड़ा। तो टोनोफिब्रिल्स, इसलिए स्पाइनोजम में टोनोफिब्रिल्स के फाइन फिब्रिल्स होते हैं, मतलब फाइन टोनोफिब्रिल्स होते हैं। और ग्रेनुलोजम की अगर हम बात करें
तो नाम से पता चल रहा है ग्रेन्यूलोजम है, तो ग्रेन्यूल्स ही होंगे ना केराटो क्या हेयारिन के। उसके बाद कॉर्नियम की अगर हम बात करें तो इसमें जो है कॉर्नियम से याद रखना है केराटिनाइज्ड सेल्स हैं, लेकिन नॉन न्यूक्लिएटेड है, ठीक है ना। ये बात होगी, बस इसकी 4 ईयर्स थी। समझ आ गई आपको कि ये पहले क्या था कि एक्टोडर्म था, ठीक है, और मेसोडर्म था। इसने जो है एपिडर्मिस बनाना है, इसमें जो है हमारे पास एपिडर्मिस बनाना है। देन एपिडर्मिस कैसे बनी कि यहाँ की जो एपिथेलियल लेयर थी, ठीक है, वो डिवाइड होकर हमने उसने दे दिया हमारे पास एक फाइन सी फ्लैटेंड सेल्स की लेयर, जिस ये जो ऑरेंज कलर में, इसे हमने पेरिडम या एपिट्रीशियम कह दिया। और नीचे जो है ये हमारे पास बेसल लेयर आ गई। देन इनके अंदर एक इंटरमीडिएट लेयर भी आ गई। उसके बाद क्या हुआ कि ये 4 लेयर्स में डिवाइड हो गया, जिसमें हमने कहा कि स्पाइनिज्म, जर्मिनेटिवम, स्पाइनोजम, ग्रेनुलोजम एंड कॉर्नियम। उसके बाद इन्हीं में कौन कौन से सेल्स होते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। अब डर्मिस में सिर्फ उन्होंने इतना सा बताया हुआ है कि डर्मिस जो होती है बेसिकली वो कहाँ से निकल रही है, उनकी जो बस किधर से निकल रही हैं वो आपको पता होना चाहिए। सोमैटिक मेसोडर्म से। आपने पता था ना कि जो सोमाइट होता है जो कि पारेक्स मेसोडर्म वाले रीजन में बनता है, वो बेसिकली डिवाइड हो जाता है, और मतलब उसी ने बेसिकली सोमाइट नहीं, उसका एक सोमाइट का एक पार्ट होता है जिसे हम डर्माटोम कहते हैं। तो डर्माटोम से या मेसेनकाइम से बनते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जब पैदाइश होती है तो उसके ऊपर स्किन के ऊपर ना एक वाइट सी पेस्ट सी होती है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं वर्निक्स किसोज़ा, जो कि बेसिकली कहाँ से, सेबेशियस ग्लैंड से और डीजेनरेटेड एपिथेलियल सेल्स और हेयर की वजह से होती है। खैर उसके बाद जो है अब हम आ जाते हैं हेयर की डेवलपमेंट के ऊपर। अब डेवलपमेंट ऑफ हेयर जो है ना, उसमें आपने चंद जो है पॉइंट्स याद रखने हैं कि एक ये कि हेयर बर्ड मतलब ये इस तरह से जो है ना बनेगा। अब देखिए मैं आपको फिर बता रही हूँ कि ये एक प्रॉपर बिल्कुल 100% तो नहीं है, क्योंकि KLM में जो यहाँ लैंगमैन में तो पूरा तफसील से लिखा होगा ना, यहाँ पे सिर्फ जो है मेन पॉइंट्स बताए हुए हैं, तो जो आप पेपर में लिख सकते हैं। तो उस लिहाज से मैं इसके मुताबिक बता रही हूँ। अब देखें इसमें क्या होगा कि सबसे पहले एक हेयर बर्ड बनेगा, देन उसमें हेयर बल्ब बनेगा, देन हेयर पेपिले बनेंगे, हेयर शाफ्ट बनेगी, हेयर फॉलिकल्स बनेंगे, और जो है ना, ठीक है, फिर वो हेयर जो है बाहर निकल आएगा। अब ये जो है, ठीक है, इसके कुछ स्टेप्स हैं। अब इनको हम समझते हैं कि क्या होता है। बेसिकली सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए कि हेयर जो है वो एक्टोडर्म से ड्राइव होता है, और एपिडर्मिस, जाहिर सी बात है स्किन बन गई, ठीक है, एपिडर्मिस बन गई। उसके बाद जो है अब हेयर की डेवलपमेंट स्टार्ट होनी है। क्या होगा कि बेसिकली जो हेयर है ना, हेयर की यानी एपिडर्मिस जो थी, ये एपिडर्मिस है ना, ये पूरी की पूरी, जिसमें एक हमने कहा था कि नीचे वाली जो लेयर होती है वो जर्मिनेटिवम होती है, जिसमें न्यू सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। तो क्या होगा कि यहाँ से ना एक हेयर बर्ड डेवलप होगा, यानी एपिडर्मिस में प्रोलिफ्रेशन स्टार्ट हुई, मतलब ऐसे जो है ना मैस प्रोलिफ्रेट करते गए, ग्रोथ होती गई, और ये जो है मेसोडर्म में इन्वेजिनेट कर गया। सही है, मतलब एपिडर्मिस जो है ये मेसोडर्म में जो है इन्वेजिनेट कर गया और इसने बना दिया हेयर बर्ड। हेयर बर्ड बन गया। देन जो है ये मज़ीद थोड़ा सा इलॉन्गेट हुआ और इसने जो है ये हेयर बल्ब की शेप इख्तियार कर ली। ओके, उसके बाद क्या हुआ कि ये मज़ीद जो होता गया, मतलब इलॉन्गेट वगैरह होता गया, और इसमें जो है हेयर पेपिले, ये देखें यहाँ पे ना बिल्कुल हेयर पेपिले बन गए, और इसमें क्या हुआ कि ये इस तरह से हो गया, मतलब ये देखिए ना ऐसे कुछ हो गया। सही है ना। अब इसमें जो है मेसोडर्म जाना शुरू कर देगा, ये जो सारा मेसोडर्म में ही है ना, तो ये मेसोडर्म जो है इसके अंदर जाना शुरू कर देगा। अच्छा, हेयर पेपिले में यही बात लिखी हुई है कि जनरली उन्होंने बताया हुआ है कि जो है कहाँ लिखा हुआ है, हेयर पेपिले में बस आपको पता होना चाहिए इन्वेजिनेशंस होती हैं हेयर पेपिले, उसके अंदर जो है हमारे पास मेसोडर्म जाना शुरू कर देता है, और ये जब मेसोडर्म यहाँ पे जाएगा तो यहीं पे जो है हमारे पास कुछ वेजल्स वगैरह और ये सारी चीज़ें जो हैं और नर्व एंडिंग्स बनना शुरू कर देंगी। उसके बाद क्या होगा, अब हम आ जाते हैं हेयर बर्ड के ऊपर। हेयर बर्ड जो है उसके जो सेंट्रल सेल्स हैं यानी अंदर वाले सेल्स हैं, यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे बन जाएगी हेयर शाफ्ट बन जाएगी। ये देखिए ना अंदर उन्होंने एक बिल्कुल ऐसे ये ब्लैक सा शो किया, ये डायग्राम इतनी क्लियर नहीं है ना, तो ये बीच में सेंट्रल सेल्स जो हैं वो हेयर शाफ्ट बना देंगे, यानी बाल जो होता है ना, बाल बन जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि ये जो हेयर शाफ्ट है यहाँ पे पेरिफेरल जो इसके हेयर बर्ड के, ये बर्ड थी ना पूरी, हेयर बर्ड के जो पेरिफ्री पे जो ये सेल्स हैं यहाँ पे हेयर फॉलिकल बन जाएगा। जाहिर सी बात है हेयर फॉलिकल में से हेयर बाइंड निकलेंगे, और फिर हेयर फॉलिकल की आपने बात कर दी। उसके बाद यानी हेयर बर्ड भी पढ़ लिया, हेयर बल्ब भी पढ़ लिया, हेयर पेपिले भी पढ़ लिया, हेयर शाफ्ट भी पढ़ लिया आपने, हेयर फॉलिकल भी पढ़ लिए, और इसमें से अब आपने पढ़ना है कि जो पहले हेयर जो है स्किन सरफेस पे अपीयर होते हैं उन्हें हम कहते हैं लेनूको। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है। ओके, तो उसके बाद बस इतनी सी बात थी। अब ये हेयर वाली बात भी हो गई, ये हमने पूरी डायग्राम से समझ ली कि कैसे हुआ। हेयर बर्ड बना, देन हेयर बल्ब बना, देन जो है यहाँ पे हेयर पेपिले थे, उसके अंदर जो है हमारे पास ये मेसोडर्म चला गया, यहाँ पे जो है हेयर शाफ्ट बन गई यानी हेयर बन गया, और फिर जो है यहाँ पे जो है हमारे पास हेयर फॉलिकल्स बने और हेयर जो है बाहर निकल आया। उसके बाद हम पढ़ने लगे हैं अब वो जो हमने पीछे पढ़ी थी ना कि वर्निक्स किसोज़ा होता है जो कि एक वाइटिश लेयर होती है, वो ये देखेंगे यहाँ पे शो हुई है।
अब हम पढ़ने लगे हैं सेबेशियस ग्लैंड और स्वेट ग्लैंड की फॉर्मेशन। अब आपको पता है सेबेशियस ग्लैंड जो कि सीबम बनाता है, यानी जो ऑयली सिक्रीशंस होती हैं वो, और स्वेट ग्लैंड जिससे ऑब्वियसली सी बात है स्वेट बाहर निकलता है। तो अब बेसिकली सेबेशियस ग्लैंड की अगर हम बात करें तो ये देखिए मैं आपको बताती हूँ। ये थी हमारे पास एपिडर्मिस। ओके, ये एपिडर्मिस थी ना, यानी स्किन की लेयर थी। इसी में से जो है हमारे पास हेयर फॉलिकल वगैरह, हेयर ग्रोथ हुई, हेयर बर्ड बना। इसी एपिडर्मिस के जो सेल्स होते हैं ना, उनकी आउट ग्रोथ के तौर पे जो कि हेयर फॉलिकल के साथ कंटिन्यू हो जाती है, इसे कहते हैं सेबेशियस ग्लैंड। यानी सेबेशियस ग्लैंड बेसिकली क्या करेंगे कि जो एपिडर्मल सेल्स थे वही प्रोलिफरेट हो जाएंगे, मतलब आउट ग्रोथ, हेयर एपिडर्मल सेल्स की आउट ग्रोथ हुई और ये हेयर फॉलिकल के साथ जो है कंटिन्यू हो गई। इसी को हम कह रहे हैं कि ये सीबम, सेबेशियस ग्लैंड्स बन जाएंगे और इन्हीं में से जो है हमारे पास सीबम बना शुरू कर देगा। तो ये इतनी सी बात लिखी हुई है। देन स्वेट ग्लैंड्स की बात उन्होंने बताई हुई है। तो स्वेट ग्लैंड्स बेसिकली क्या होते हैं? अच्छा जी, स्वेट ग्लैंड कैसे बनेगा कि स्वेट ग्लैंड ये होगा कि ये देखिए एपिडर्मिस है और ये नीचे जो है मेसेनकाइम या मेसोडर्मिस वगैरह पड़ी हुई है, ठीक है। अब क्या होगा कि ना जो हमारे पास स्वेट ग्लैंड बनना है ना, वो इसकी सॉलिड आउटग्रोथ होगी, यानी ये बिल्कुल ऐसे ही बर्ड्स बनते जाएंगे। यानी ये पूरा ना इस तरह से इसके अंदर घुस गया है। ओके, इसके अंदर जो है इलॉन्गेट कर गया है। अब और इसका जो ये टर्मिनल पार्ट था ये इस तरह से कॉन्वोल्यूटेड हो जाएगा, जो कि इसकी बॉडी, ये शाफ्ट सारी जो है हमारे पास ये स्वेट ग्लैंड की, ये स्वेट ग्लैंड हो गया। सही है। अब क्या होगा कि इसमें से जो है हमारे पास जो इसके सेल्स हैं, जो इसके सेंट्रल सेल्स हैं वो डीजनरेट होना हो जाएंगे, डीजनरेट हो जाएंगे, जिसकी वजह से ये इसका ल्यूमेन बन जाएगा। इसे हम कह देंगे कि ल्यूमेन हो गया स्वेट ग्लैंड का। सही है। तो आपको अब समझ आई सेबेशियस ग्लैंड और स्वेट ग्लैंड में क्या फ़र्क है, कि जो सेबेशियस ग्लैंड था वो बेसिकली इसी आउट ग्रोथ थी एपिडर्मल सेल्स की हेयर फॉलिकल के साथ, लेकिन जो हमने स्वेट ग्लैंड पढ़ा है वो बेसिकली अलहदा से, पूरी एक अलहदा से आउट ग्रोथ है और इस तरह से, ठीक है, हो जाएगी। ये है बेसिकली। अच्छा, ये जो डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड है वो बेसिकली केएलएम से करना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये बाकी टॉपिक्स तो थे ना, मतलब ये तो कभी आए भी नहीं है टॉपिक्स, तो इसलिए आप इधर से कर लें, कोई मसला नहीं। लेकिन आई थिंक मेमोरी ग्लैंड जो है वो मैंने केएलएम से पढ़ाया हुआ है, वो नेक्स्ट वीडियो में आप देख लीजिएगा। तो अभी जो है, और टीथ भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये बाद में पढ़ते हैं। नेल्स पहले पढ़ लेते हैं। अब नेल्स क्या होते हैं बेसिकली, इसके बारे में इतना कुछ नहीं बताया हुआ उन्होंने, बस नेल्स की डेवलपमेंट में यही बताया हुआ है कि सबसे पहले जो आउट हमें नज़र आती है ना चीज़, वो ये होता है कि जो फिंगर टिप्स होती हैं उनके एम्ब्रियो की, मतलब जो फिंगर टिप्स होती हैं उसके ऊपर जो है सबसे पहला जो नेल के आसार नज़र आते हैं वो होते हैं बेसिकली नेल फील्ड बनती है। ये देखिए नेल फील्ड बनती है। इसके साइड पे जो है हमारे पास स्किन होती है, यानी जिसे हम नेल फोल्ड्स कहते हैं, यानी लेटरली भी दोनों तरफ नेल फोल्ड्स होते हैं, फिर इसके बाद प्रॉक्सिमली भी, और इस तरह से ये उन्होंने बताया मैं नेल फील्ड। ये देखे ना, ये नेल है बनेगा तो इसके साइड पे, ये लेटरल साइड पे जो है स्किन ही तो है और यहाँ पे भी एपिडर्मिस है, तो ये हो गया। उसके बाद क्या होता है कि फिर जो है, और ये जो नेल फील्ड्स होते हैं ये डोर्सली एक तो बनते हैं, ऑब्वियसली बात है। ये हमारा जो है ये वाली साइड है, ये डोर्सम ऑफ द हैंड ही तो कहलाती है। तो डोर्सम ऑफ द हैंड पे जो है, मतलब डोर्सली एक तो डेवलप होते हैं, और इसके अलावा प्रॉक्सिमली, यानी यहाँ पे इस साइड पे जो है डेवलप होना शुरू हो जाते हैं प्रॉक्सिमली, जब तक कि एक नॉर्मल पोजीशन इसकी नहीं अपीयर हो जाती। उसके बाद जो है इसके ऊपर खैर नेल प्लेट बनती है, नेल की डेवलपमेंट हो जाती है। वो इतना ज़्यादा केएलएम में तो बेशक डिटेल है, बट शर्जील में बस इतनी ही बात है कि नेल फील्ड बनी रही है। उसके बाद जो है हमारे पास ये डोर्सली और प्रॉक्सिमली करेगी जब तक कि एक नॉर्मल पोजीशन नेल की ना आ जाए, और उसके ऊपर जो है फिर डिजिट्स की जो है हमारे पास नेल्स अपीयर होना शुरू कर देंगे बाद में। तो ये सारे जो थे तो बेसिकली अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो कि मोस्टली कभी आए भी नहीं है। अब जो है हम टीथ की डेवलपमेंट पढ़ लेते हैं। पहली बात तो टीथ जो होती है वो कहाँ से डिराइव होती है, वो एक्टोडर्म और मेसोडर्म से डिराइव होगी। उसके अलावा जो है आपको पता होना चाहिए कि दो तरह के ऑब्वियसली सी बात है दांत होते हैं, वो कहते हैं ना कच्चे दांत और पक्के दांत। मतलब पहले जो है मतलब एक प्राइमरी डेंटिशन होता है और सेकेंडरी डेंटिशन। जो प्राइमरी डेंटिशन होता है वो डिसिडुअस टीथ होते हैं, यानी जो शेड कर जाते हैं, मतलब जो पहले दांत आते हैं जो बच्चे के होते हैं। फिर जो है सेकेंडरी डेंटिशन होती है जो कि परमानेंट टीथ होते हैं। उसके बाद इनकी स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में 3 स्टेजेस हैं। एक बर्ड स्टेज है, एक जो है हमारे पास कैप स्टेज है, और एक बेल स्टेज। अब ये क्या होती हैं बेसिकली स्टेजेस हम पढ़ लेते हैं। तो बेसिकली बर्ड स्टेज तो आपको पता ही है कि क्या होता है, कि सिंपल एक बर्ड टाइप सा अपीयर हो जाएगा। अब बर्ड स्टेज में उन्होंने बताया हुआ है कि 2 तरह के बर्ड्स होते हैं। एक तो हमारे पास डेंटल बर्ड होता है,
जो कि डिसिडुअस टीथ यानी जो कच्चे दांत होते हैं उनके लिए, और टूथ बर्ड्स जो होता है जो कि परमानेंट टीथ जो होते हैं, सेकेंडरी डेंटिशन जो होता है उसके लिए होते हैं। अब ये देखिए, हम अगर डायग्राम में देखें तो ये जो है उन्होंने दिखाया हुआ है कि हमारे पास डेंटल बर्ड होगा जो कि डेंटल लेमिना से बन रहा है, और ये जो है हमारे पास डिसिडुअस टीथ इससे बनेंगे जो कि बिल्कुल बर्थ के ऊपर, जब बर्थ होती है तो बना बाद में बनते हैं। उसके अलावा जो है हमारे पास एक होता है जिसे हम कहते हैं टूथ बर्ड होता है, जो कि परमानेंट टीथ बाद में बनाएगा। तो ये बेसिकली हमने बर्ड स्टेज पढ़ ली। ओके, और ये भी उन्होंने बताया हुआ है कि जब डेंटल बर्ड्स में जो डेंटल लेमिना से जो बनते हैं वो हर जो में, यानी जबड़ा होता है ना, तो बेसिकली जो होता है ऊपर, जो होता है नीचे वाला, तो उनमें 10 होते हैं। उसके बाद जो है फिर ये डिसिडुअस टीथ बन जाते हैं। खैर बस यही बताया हुआ है उन्होंने डेंटल बर्ड स्टेज में। देन उन्होंने बताया हुआ है कैप स्टेज। ये देखिए यहाँ पे ये बिल्कुल ऐसे कैप स्टेज सी बन गई है। वो कैसे बनती है कि ये जो हमारे पास बर्ड था इसके अंदर जो है वो मेसेनकाइम में, ये देखें ये जो थी ना, ये बेसिकली थी एपिडर्मिस, सॉरी एक्टोडर्म था, और ये था मीजोडर्म। तो ये जो मीजोडर्म था बेसिकली इसके अंदर जाने लग जाता है, ऐसे इन्वेजिनेट कर देता है, जिसकी वजह से ये इस तरह से एक कैप शेप्ड अपीयरेंस इसकी आ जाती है। ओके, उसके बाद क्या होता है कि, और ये जो इन्वेजिनेटेड पार्ट होता है कैप का उसे हम कहते हैं डेंटल पेपिला। उसके अलावा ये जो कैप बन गई है इसकी 2 लेयर्स होती हैं, ये ऊपर यही बातें लिखी हुई हैं। एक आउटर लेयर, एक इनर लेयर होती है, ये जो है ये वाली, ये जो है इनर लेयर होती है, इनर लेयर ऑफ डेंटल एपिथेलियम, और जो ये बाहर वाली लेयर है उसे कहते हैं आउटर लेयर ऑफ डेंटल एपिथेलियम। तो ये बस कैप स्टेज में एग्जैक्टली यही बातें लिखी हुई हैं। देन हम आ जाते हैं बेल स्टेज। अब जो बेल स्टेज है डेवलपमेंट ऑफ टूथ की, उसमें बेसिकली क्या होता है, इसे बेल शेप क्यों कह रहे हैं, बेल स्टेज कह रहे हैं क्योंकि जो टूथ डेवलपिंग टूथ होता है उसकी बेल की तरह की शेप आ जाती है। अब बेसिकली होता क्या है कि ये बेल शेप क्यों आती है, जो हमारे पास इनेमल ऑर्गन होता है, जो इनेमल का आप होता है ना, इनेमल क्या होती है वैसे, जो जब टीथ मतलब निकलते हैं तो उनके ऊपर एक लेयर जड़ी होती है कवरिंग की। खैर इनेमल ऑर्गन भी होता है, लेकिन इनेमल ऑर्गन की वजह से जो है हमारे पास इसकी बेल स्टेज हो जाती है, बेल शेप हो जाती है। उसके बाद ये देखें, ये जो डेंटल पेपिला जो बना था ना, इन्वेजिनेशन जो थी उसके अंदर जो मेसेनकाइम गया था, ये जो मेसेनकाइम होगा ये हमारे पास बना देगा ओडोंटोब्लास्ट। ये सारा ओडोंटोब्लास्ट बन गया। अब जो ओडोंटोब्लास्ट था वो बनाएगा प्री डेंट्रिन बनाएगा। देन प्री डेंट्रिन जो है मज़ीद आगे कैल्सीफाई होके हमारे पास एक डेंटिन की लेयर बना देंगे, बिकम डेंटिन बन जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, इसी दौरान जो हमारे पास इनर एपिथेलियम की लेयर होगी वो जो है डिफ्रेंशिएट करके हमारे पास एमिलोब्लास्ट बना देगी। एमिलोब्लास्ट जो है फिर मज़ीद आगे इनेमल बना देगा, यानी एक दांत की डेवलपमेंट हो रही है। उसमें उन्होंने ये ओडोंटोब्लास्ट कैसे बना था कि बेसिकली जो हमारे पास ये जो डेंटल पेपिला के अंदर जो मेसेनकाइमल सेल्स आए थे वो डिफ्रेंशिएट करके ओडोंटोब्लास्ट बनाते हैं। देन ओडोंटोब्लास्ट जो होता है वो हमारे पास प्री डेंट्रिन बनाता है। जो प्री डेंट्रिन होता है वो कैल्सीफाई होकर हमारे पास डेंटिन यानी एक दांत बना देता है, ठीक है, मतलब दांत का जो पार्ट होता है वो बना देता है। उसके ऊपर इनेमल की लेयर आनी है, तो ये जो इनर इनेमल एपिथेलियम होती है वो डिफ्रेंशिएट करके हमारे पास एमिलोब्लास्ट बनाती है। वो एमिलोब्लास्ट जो है ऊपर इनेमल की लेयर बना देगा। तो ये इस तरह से एक टूथ जो है वो डेवलप हो जाएगा। तो फिर क्या होता है कि अब जब हमारे पास एक डेंटिन और उसके ऊपर जो है इनेमल की लेयर आ जाएगी तो इसके अंदर जो है रूट की डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाएगी। ये देखिए रूट शीथ जो है वो। उसके बाद अब क्या होगा कि जो हमारे पास ये जो डेवलपिंग टूथ है इसके गिर्द जो ये मेसेनकाइम है ये क्या करेगी कि हमारे पास एक डेंटल सा सैक बना देगी जो कि एक सीमेंटम और पेरिओडल लिगामेंट को बना देगा। तो ये बेसिकली इसकी डेवलपमेंट थी। इसके अंदर मेसेनकाइम जो थी वो एक डेंटल सैक बना देगी। ये बीच में जो है हमारे पास डेंटिन है, उसके ऊपर जो है इनेमल की लेयर है। तो ये सिंपल सी बात है, और बाद में जो है इसकी रूट डेवलप होना शुरू कर देगी। तो ये हमारे पास सारा चैप्टर हो गया। सिर्फ एक मेमोरी ग्लैंड वाला जो टॉपिक है वो हमने छोड़ा है, और वो जो है वो हम बाद में ये हम KLM से पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।